दोस्तों, दो मुंह वाले सांपों का वास्तव में दो मुंह से कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल इस सांप की पूंछ की बनावट ऐसी होती है कि मानो कि ऐसा लगता है कि वहां पर भी इसका दूसरा एक मुंह हो। खतरा होने पर यह सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह की तरह हवा में खड़ा कर लेता है। इसके चलते इस सांप को दो मुंहा सांप कहा जाता है। इस सांप को लेकर दुनिया में अलग अलग हिस्सों में कई मिथक प्रचलित हैं, जिनके चलते इस सांप के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार ने इस सांप को बचाने के लिए 1972 में अन्य 5 जीवों के साथ इसे भी संरक्षित जीव में रखा है। मध्य एशिया के कुछ देशों में ऐसी मान्यता है कि दो मुंहे सांप का मांस खाने से व्यक्तियों की बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे सांपों के सेवन से पुरुषों की जवानी काफी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा कुछ आदिम कबीलों की ऐसी मान्यता है कि इस सांप से सर्वशक्तिमान ईश्वरी ताकत को भी आप अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। दो मुंहा सांप भारत सहित ईरान और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक शर्मीला सांप है जो रेतीली मिट्टी में पाया जाता है और इसको रेड सैंड बोआ के नाम से जाना जाता है। इस सांप से इंसानों को कोई वैसा खतरा नहीं है और ये सांप नाक के बराबर जहरीला होता है। सांप की इतनी सारी कहानियां और मिथक प्रचलित है कि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 3 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, ये सांप अपनी पूंछ की तरफ से बिल खोदकर उसमें प्रवेश करता है, जिसके कारण कई बार लोगों को धोखा हो जाता है कि इसके दो मुंह होते हैं, लेकिन वास्तव में इसका मुंह एक ही होता है। लेकिन फिर भी इसे दो मुंहा सांप के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें, कभी कभी सच में कोई सांप ऐसे भी हो जाते हैं कि जिनके दो मुंह होते हैं और एक शरीर होता है। लेकिन इस तरह के सांपों की कोई विशेष प्रजाति नहीं होती है। ये एक तरह की बीमारी होती है जो जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कारण एक शरीर में दो मुंह निकल आते हैं, जिसके कारण कभी कभी इन सांपों का पहला मुंह दूसरे मुंह को खाने का प्रयास करता है और दूसरा मुंह पहले मुंह को खाने का प्रयास करता है। इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारी इन सांपों के अलावा कई और तरह के जीवों में भी देखी जा सकती है, जिनका शरीर तो एक होता है लेकिन एक शरीर में दो मुंह निकल आते हैं। हालांकि ऐसा इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा कैसे संभव है। हालांकि आपको बता दें कि ये केवल एक जेनेटिक डिसऑर्डर की एक बीमारी है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सांप विकलांग पैदा हुआ है, या विकलांगता की श्रेणी में आप उस सांप को रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सांप के दो मुंह होने के ऊपर कुछ मोस्ट अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।